हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है बाबू। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। तो सबसे पहले नियम मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले कि कॉपी और पेन लेकर के बैठो। जो मैं बताऊंगा उसको आप पॉइंट वाइज में बताऊंगा, उस सारे चीज़ों को लिख लेना कॉपी में और इस 5 नंबर बोर्ड में पक्का कर लेना। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग अंतर जब लिखेंगे तो एक डंडी खींचते हैं, आप लोगों को पता होगा। जब भी अंतर लिखेंगे, जैसे हम लोग धातु और अधातु में अंतर लिख रहे हैं बाबू, तब धातु और अधातु में अंतर लिख रहे हैं तो एक डंडी खींचेंगे बीच में, एक तरफ धातु लिखेंगे दूसरी तरफ अधातु। ठीक, अब हम लोग पॉइंट दे करके लिखेंगे। तो पहला पॉइंट दे करके लिखा है हमने कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, मतलब जो धातु होता है उसका सतह कैसा चमकदार होता है। ठीक, अच्छा, धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, धात्विक चमक का मतलब कि धातुओं की सतह चमकदार होती है, इसीलिए धातु के इस गुण को क्या बोलते हैं बाबू? धात्विक चमक बोलते हैं। अच्छा, अधातु में भी पहला पॉइंट लिखा है हमने, अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। धातुओं में क्या था कि उसकी सतह चमकदार थी, लेकिन अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। ठीक, लेकिन आयोडीन जो है ये एक अधातु है। ठीक, ये क्या है? एक अधातु है, लेकिन इसका सतह चमकदार होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये अपवाद में आ गया। ऐसा होता है ना कि हम लोग के साथ जो दोस्त रहता है, हम लोग क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए, ये तो अपवाद में आ गया, मतलब हम लोग जैसे हैं उस तरह का वो है नहीं। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग भी उसको चिढ़ाते हैं। उस तरह से अधातुओं में क्या है कि अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन अधातु है लेकिन उसका सतह चमकदार होता है, इसीलिए वो सब भी उसको क्या बोलता है कि तुम अपवाद में आ गया। यहाँ तक क्लियर होगा? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बाबू, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो इस चैनल से। चलो दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बाबू? दूसरा पॉइंट है धातु में कि धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन अपवाद आ गया। इसमें भी क्या है? धातुओं में भी 2-3 का ऐसा है, वो क्या है? धातु जैसा है उस तरह का वो गुण नहीं रखता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया। ये कठोर नहीं होता है, ये तो मुलायम धातु है। ये कैसा है? मुलायम धातु, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपवाद। ठीक, अच्छा, ये मुलायम धातु है, इतना मुलायम है कि तुम इसको चाकू से भी काट सकता है। तो पूछेगा एग्ज़ाम में कि कौन सी धातुओं को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, तो ऑप्शन में अगर सोडियम है तो सोडियम लगा के चले आना, पोटेशियम है तो पोटेशियम, और लिथियम हो तो बाबू आप समझ ही रहे हो क्या, लिथियम को टिक लगा के आना है। चलो, तो ये तीनों मैंने आपको बता दिया, जो भी ऑप्शन में मिले मार देना। अच्छा, दूसरा पॉइंट अधातु में देखते हैं। अधातु जो है, अधातु में धातुओं से ये कम कठोर होता है। अधातु कठोर होता है लेकिन धातुओं से कम होता है, लेकिन उसमें भी एक अपवाद। कार्बन का एक अपरूप है हीरा। कार्बन के अपरूप क्या है? हीरा है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ अगर कोई है वो है हीरा। वो क्या है? हीरा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ जो कि बहुत कठोर है, तो वो है हीरा, जो कि क्या है? कार्बन का अपरूप है। ये जो है ये अधातु। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट। देखो, धातु एक कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन इसमें भी अपवाद है एक, पारा। इसमें भी क्या है? अपवाद है, पारा। देखो बाबू, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट तो लेते रहना, साथ ही साथ अपने कॉपी और पेन लेकर के जो बैठा है कॉपी में उसको उतारना, तब जा कर के इसका फ़ायदा आप ले सकोगे। 2 से 3 बार रिवाइज करना, क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम खलास हो जाएगा। अच्छा, अधातु में देखते हैं तीसरा पॉइंट। अधातु जो है कमरे के ताप पर गैस या ठोस अवस्था में होता है। धातु तो ठोस ही अवस्था में हो रहा है ना, लेकिन अधातु जो है वो गैस भी अवस्था में रहता है और ठोस की अवस्था में भी रहता है। ये हुआ तीसरा पॉइंट। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है?
धातुओं में आघातवर्ध्यता व तन्यता का गुण पाया जाता है। आघातवर्ध्यता और तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। आघातवर्ध्यता और तन्यता नहीं पता है तो भैया मैं हूँ आपके लिए, मैं आपको बताऊंगा। देखो, आघातवर्ध्यता का मतलब, जैसे लोहार को आपने देखा होगा। लोहार क्या करता है, एक रड लेता है, यानी कि लोहे का एक छड़ लेता है, उसको क्या करता है, उसको आग में धिपाता है, मतलब आग में जो है उसको गर्म करता है, उसको ठोक ठोक करके उसको चौड़ा कर देता है। तो आघातवर्ध्यता का मतलब ही यही है कि किसी भी धातु को अगर हम लोग ठोके पीटे तो वो क्या हो जाएगा, चादर के जैसे चौड़ा हो जाएगा। तो धातु के उस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। और तन्यता का मतलब क्या हुआ भैया, वो भी बता दीजिए। तो बाबू, तन्यता का मतलब होता है, जैसे सोनार है, सोनार को मम्मी सब क्या करती है, चांदी सोना देती है चैन बनाने के लिए, जो गले में पहनते हैं। तो चांदी दिए, चैन बना दिया, तार जैसा बना दिया, तो वो चीज़ जो है कैसे बना, तो उसमें गुण था तन्यता का। मतलब कि धातुओं में क्या होता है, धातुओं को अगर हम लोग तार की तरह खींचे तो वो खींच जाएगा, उसको पीट करके वो सब आग से पिघला करके वो सब ऐसे बना। तो अगर हम लोग उसको तार की तरह खींचे तो वो, अगर वो खिंचा जाएगा तार की तरह, तो वो गुण तन्यता कहलाएगा। जैसे 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ऐसे किताब में लिखा गया, आप किताब भी पढ़ना। चलो, अधातु में चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, अधातुओं में, कि अधातुओं में आघातवर्ध्यता व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इसमें ऐसा बात नहीं, ये जो है भंगुर होते। भंगुर का मतलब, इसको ठोको पीटोगे तो ये जो है टूट जाएगा। जैसे कोयला है, कोयला को ठोको पीटोगे तो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि वो भंगुर है ना। चलो, समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ें। लास्ट पॉइंट है बाबू, लास्ट पॉइंट है हमारा 5वां पॉइंट, ठीक। तो 5 पॉइंट आपको लिखना है, 5 नंबर आपको लेके चले आना है। तो 5वां पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो क्या है कि यहाँ पे धातुओं में देख लेते हैं पहले। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ऊष्मा व विद्युत धारा की क्या होती है, सुचालक। मतलब कि अगर हम लोग एक रड लेते हैं, ठीक, अगर हम लोग इसको इस कोना पे, इस छोर पे गर्म करते हैं, तो इसको अगर हम लोग छुएंगे तो गर्म लगेगा, ठीक। तो यहाँ इससे पता चलता है कि ये ऊष्मा का सुचालक। अगर हम लोग इस पे, यहाँ पे एक तार जोड़ देते हैं, इस कोने में, यहाँ पे ये तो कोने में, तो अगर इस छोर पे हम लोग तार जोड़ दें और हम लोग यहाँ पे लाइट दे दें, तो यहाँ पे इस छड़ में, पूरा में छड़ में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। हम लोग छुएंगे तो हम लोग को करंट लग जाएगा। इसका मतलब ये जो है विद्युत धारा भी यहाँ पे पास हो रहा है, या उसका मतलब ये विद्युत धारा का भी सुचालक है। तो धातुएं ऊष्मा व विद्युत धारा की सुचालक होती है। मैंने आपको प्रैक्टिकल आपने बता दिया। चलो, एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अधातु में चलते हैं, 5वां पॉइंट उसमें क्या है, अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पे सुचालक है धातु, लेकिन वो कुचालक है, यानी वो पास नहीं करेगा। लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल की निब होती है, पेंसिल जो होता है ना, जो लिखते थे हम लोग बच्चे में, उसमें जो वो काले जैसा जो होता है, जिसको हम लोग लिखते थे, जिसको हम लोग तोड़ देते थे, तो वो जो काले जैसा है वो ग्रेफाइट है बाबू। और वो ग्रेफाइट जो है विद्युत धारा की क्या होती है, सुचालक होती है। अगर हम उसको वहाँ पे बोर्ड में लगा करके छुएं तो उसमें करंट आ जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है, उसमें करंट आ जाएगा। तो वो जो ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट जो है ये अधातु है और इसमें विद्युत धारा पास हो जाता है, तो ये उसका अपवाद हुआ। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप सारे चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट आपने नोट किया होगा। तो आप इसको 2-3 बार रिवाइज करना, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2-3 बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है। तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।